नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से अभिवादनशीलिस्य नित्यं वुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। जो गुण जनों का अभिवादन करते हैं और बड़े बुजुर्गों को एवं बुद्ध व्यक्तियों का सेवा सम्मान करते हैं, उस सत्पुरुषों का जीवन में चार चीज बढ़ जाता है। आयु मतलब उम्र, और सुंदरता, और सुख, और बल। ये चार चीज उनका जीवन में बढ़ जाता है। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म उपदेश देने के लिए मुझे मौका मिल गया, अवसर प्राप्त हुआ। उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी धम्मपद में एक गाथा आप लोगों को सुनाया। इसी गाथा से भी सम्यक संबुद्ध आप हम सभी के लिए सुखद जीवन के लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं। ये गाथा हम लोगों को बहुत सा कॉमनली सुनने में आते हैं। कभी भी किसी भिक्षु के पास जाकर प्रणाम करेंगे, सम्मान करेंगे, तो उसी भिक्षु के मुंह से इसी गाथा हमेशा हम लोगों को सुनने में आता है। अभिवादनशीलिस्य नित्यं वृद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम्। इसी गाथा का अर्थ शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते। महासंघ के द्वारा आशीर्वाद कोई उपदेश के अंत में, नहीं तो किसी कार्यक्रम के अंत में ये उपदेश सुनने में आते हैं। इसका अर्थ आज जान सकते हैं। इसका अर्थ ये है, अगर कोई गुणवान व्यक्ति पर किसी ने अभिवादन करेंगे, उनको सम्मान करते हैं। नहीं तो किसी बुजुर्गों को जो उम्र से ज्यादा जो वृद्ध लोग, उनको सत्कार सम्मान करते हैं। ऐसा लोगों को जीवन में वो चार चीज बढ़ते हैं। उनका जो उम्र बढ़ जाता है, आयु, और उनका शारीरिक सुवता, नहीं तो उनका शारीरिक सुंदरता बढ़ जाते हैं, और उनका जीवन में सुख प्राप्त हो जाता है, और शरीर बल, जो शक्ति शरीर में बढ़ जाता है। ये चार चीज उनका जीवन में बढ़ते हैं। यही इसी गाथा का अर्थ है। हमेशा की तरह इसी गाथा के पीछे भी एक कथा भी आते हैं, वो भी सुनाएंगे। सम्यक संबुद्ध के समय में दो ब्राह्मण साधु किसी आश्रम में रहते थे। वहां पे उन लोग बहुत समय से, काफी वर्ष तक तपस्या किया था। लेकिन बीच में एक सन्यासी सोचा, उनका मन बदल गया। उन्होंने सोचा वो अभी गृहस्थ जीवन में जाना है, क्योंकि
अगर वो सन्यासी ही रह जाएंगे तो अपना कुल परंपरा रक्षा करने के लिए उनका कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने सोचा अभी दोबारा गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो उनका माँ बाप के द्वारा, उनका परंपरा के द्वारा जो आते हैं कुल परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। फिर उन्होंने अपना दोस्त से विदा लेकर के उन्होंने चला गया। फिर उन्होंने शादी किया, फिर शादी करके एक बच्चे भी हुआ। आखिरी में उन्होंने बच्चा थोड़ा चलने फिरने तक तो उम्र बढ़ गया, तो उन्होंने उनको याद आया पहले उनके साथ जो तपस्या किया, आध्यात्मिक अभ्यास किया, उसी संत को, साधु को मिलने के लिए उनका मन में आया। इसलिए अपना परिवार के साथ उन्होंने उनको मिलने के लिए उसी आश्रम में गया। फिर जाकर के अपना दोस्त को मिलकर आशीर्वाद लिया। उसी आशीर्वाद में उसी दोस्त ने, उस सन्यास ने माता पिता को दीर्घायु के लिए आशीर्वाद किया। लेकिन वो छोटा बच्चे हैं, उसी बच्चे को इन्हीं ने दीर्घायु के लिए आशीर्वाद नहीं किया। फिर वो माँ बाप ने दोनों काम का मतलब दोनों को थोड़ा सोच में पड़ गया। हम दोनों को तो दीर्घायु के लिए, उम्र के लिए आशीर्वाद किया, लेकिन ये मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को इसने आशीर्वाद नहीं किया, कारण क्या है? फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला ये बच्चे का ज्यादा उम्र नहीं है, अभी 7 दिन बचे हैं, 7 दिन के बाद इनका जीवन अंत समाप्त हो जाएगा। फिर माँ बाप ने बहुत दुखी हुआ। फिर वो अपना जो साधु से पूछते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर इतना तक बता दिया तो इसका उपाय भी बताइए, इससे कैसे बच सकता है। फिर उसी संत ने बोला ये मेरे बस का नहीं है, इसी के लिए कौन सा उपाय है मुझे बता नहीं सकता है। अगर इसी के लिए कोई उपाय बता सकता है तो हो सकता है आप लोग जाकर सम्यक संबुद्ध को मिलिए, उनको हो सकता है इसी के लिए कुछ उपाय बता सकते। फिर ये जो दो माँ बाप जल्द ही अपना बेटे के साथ सम्यक संबुद्ध के पास जा रहा है। जाकर सम्यक संबुद्ध से संबुद्ध को मिलके सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करते हैं। तो सम्यक संबुद्ध भी दोनों माता पिता को आशीर्वाद देते हैं दीर्घायु के लिए, लेकिन जो छोटा बेटे हैं उनको आशीर्वाद नहीं करता है, दीर्घायु के लिए आशीर्वाद नहीं किया। फिर वही कारण है इनका आयुष ज्यादा नहीं। सम्यक संबुद्ध को भी पता लगा तो बुद्ध से ये माँ बाप दोनों रिक्वेस्ट किया इसी के लिए कोई उपाय है तो बताने के लिए। सम्यक संबुद्ध ने सम्यक संबुद्ध को अतीत और भविष्य दोनों, उनको आध्यात्मिक तरीके से दोनों देख सकता है। तो सम्यक संबुद्ध ने देख रहा है, तो देख करके सम्यक संबुद्ध ये दोनों को उपदेश देते हैं, आप लोगों को एक काम करना होगा, अगर अपना बच्चे बचाना है तो एक उपाय है। उसी के लिए आप लोग अपना घर में भिक्षुओं को बुला करके 7 दिन तक परित्राण पाठ करना पड़ेगा। उसी के लिए बुद्ध ने उपदेश दिया, अपना जो द्वार है, द्वार के पास एक मंडप बनाना है, उसी मंडप के बीच में अपना बेटे को बैठाना है, बैठाकर फिर चारों तरफ भिक्षुओं को बैठाना है, बच्चे को बीच में रखना है, चारों तरफ भिक्षुओं को बैठा के 7 दिन तक परित्राण पाठ करना। फिर जल्द ही व्यक्ति अपना घर जाकर के मंडप बना लिया, बेटे को बैठा दिया और महासंघ को बुलाया, बुला करके परित्राण पाठ शुरुआत किया।
परित्राण पाठ होता रहा। जो आखिरी दिन है, उसी आखिरी दिन में सम्यक संबुद्ध भी स्वयं वहां पे पधारा, उपस्थित हुआ। उपस्थित होकर के उसी परित्राण पाठ में शामिल हुआ। ऐसे था तो सम्यक संबुद्ध महासंघ, ये आर्य संघ है, तो मन से पवित्र है। ऐसा जो माहौल जो बनते हैं, तो वातावरण और सभी सम्यक दृष्टि जो आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा हो जाता है। ऐसे आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा बुरा शक्तियों को पास में आ नहीं सकता है। शक्तिशाली जो पवित्र शक्ति कहीं इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ अपवित्र चीज ठीक नहीं पाता है। फिर इसलिए एक प्रेत आत्मा, ये बच्चे का जो जान लेने वाला था, वो पास में पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे सम्यक संबुद्ध और आर्य संघ और वहां पे परित्राण पाठ होता रहता है। इसलिए उसी बुरी शक्तियों को, बुरी एनर्जी को वहां पे पास में आ नहीं सकता है। फिर वो इंतजार करते रहा, तो समय मिला नहीं। जो उनका असली जो क्षण था, वो क्षण बीत गया। फिर जो पूजा समाप्त हो गया, परित्राण पाठ समाप्त हो गया, बच्चों को आशीर्वाद मिल गया, बच्चे का जीवन बच गया। फिर माँ बाप दोनों जाकर के सम्यक संबुद्ध से आशीर्वाद लेते थे। फिर उस समय सम्यक संबुद्ध माँ बाप को और बच्चे को भी, तीनों को ही आशीर्वाद करते हैं दीर्घायु के लिए। फिर माँ बाप सम्यक संबुद्ध से पूछते हैं, आपने इसी बार अपने हमारे बच्चों को दीर्घायु के लिए आशीर्वाद किया, हमारे बच्चे का उम्र कितना होगा? तो सम्यक संबुद्ध उस समय बताते हैं 120 वर्ष तक इसका, इसी मानव जीवन का पूरा उम्र इसको जी सकता है, उतना इसका उम्र है। इसलिए इनको जो आयुष बढ़ गया, उसी अर्थ से इनका नाम भी आयुवर्धन नाम से, आयु मतलब उम्र, वर्धन मतलब जो बढ़ गया, आयुवर्धन नाम से प्रचलित हुआ। तो इसी आयुवर्धन पता इसीलिए हमारे धम्म पद में आते हैं। और कुछ समय के बाद ये बच्चा थोड़ा जवान हो गया, तो अपना दोस्तों के साथ इधर उधर चलता फिरते एक दिन दोबारा बुद्ध विहार, जो जेतवन विहार में ये लोग चला गया। तो जाते ही जो भिक्षु लोग, इनके लिए जो पूजा किया, परित्राण पाठ किया, आशीर्वाद पाठ किया, वो भिक्षु लोग से मुलाकात हुआ। मिलकर फिर भिक्षु लोग वो पहचान पाया ये लड़के को। फिर सम्यक संबुद्ध से जो अन्य भिक्षु पूछते हैं, ये उसी जवान है जो हम लोग परित्राण पाठ की उम्र बढ़ गया। तो सम्यक संबुद्ध से वो भिक्षु लोग पूछते हैं, जो किसी का मतलब किसी भी प्राणी का उम्र बढ़ाने का कोई विधि नहीं तो कोई तरीका होता है, ये क्या करके सम्यक संबुद्ध से पूछते हैं। फिर सम्यक संबुद्ध उस समय ये गाथा से उपदेश देते उस भिक्षुओं को, अभिवादनशीलिस्य नित्यं बुद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो कंबल। जो बुजुर्गों को जो आदर गौरव सम्मान करते हैं और सेवा करते हैं, और गुण व्यक्तियों का जो अच्छा गुण है, शीलवान है, उसे अच्छा गुण व्यक्तियों को सम्मान करते, अभिवादन करते हैं। ऐसा जो सत्पुरुष है, उसी पुरुषों का ये चार चीज बढ़ जाता है। केवल उम्र नहीं, उम्र बढ़ते ही केवल उम्र नहीं, उन लोगों का शरीर, जो शरीर में जो सुंदरता वो भी बढ़ते हैं, और उनका जीवन में सुख आ जाता है, और शारीरिक शक्ति जो कमजोरीपन दूर हो जाता है, शारीरिक शक्ति बल बढ़ जाता है। ये चार चीज बढ़ती, यही सम्यक संबुद्ध की उपदेश था। इसलिए हम लोगों को भी, हम लोग का जीवन में
हमारा परिवार में, नहीं तो हमारा पड़ोसी में, हमारा समाज में। इसी तरह जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, अच्छा गुण व्यक्ति होते, शीलवान जो हो सकता है, भिक्षु के अलावा और भी हो सकता है। और बुजुर्ग होते हैं, परिवार में होते, पड़ोस में होते हैं। तो ऐसा लोगों को हम लोग जो अच्छा व्यवहार करेंगे, सम्मान सेवा करेंगे, तो वो हमारा जीवन के लिए अच्छा। वो फिर भी हम लोगों को हमारा जो समाज को सुधारने के लिए भी ये चीज अगर समाज में चला जाते हैं, ये जो उपदेश जो समाज में प्रचार हो जाता है, तो वो समाज के लिए भी, इस देश दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा चीज है। इसलिए आप लोगों को भी इसी सम्यक संबुद्ध की धर्म की इसी उपदेश का जो असली शक्ति, नहीं तो असली कर्म प्राप्त करना है, तो इसी पर अपना जीवन में आप लोग भी इसको उतारें और अपना जीवन में इसको अप्लाई करें। तो आप लोगों को भी इसका सहयोग मिल सकता है, इसी धर्म की, इसी उपदेश की। उसी के लिए आप लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से, शांति से धम्म को सुनते रहा। तो प्रार्थना करते हैं तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध से लेकर के अब तक जितना भी जो हमारा सम्यक संबुद्ध की जो उपदेश प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, उन सभी लोगों को प्रार्थना करेंगे शांति प्राप्त हो। और हमारे महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के अब तक जितना भी हमारे संस्था के द्वारा धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, उन सभी लोगों को भी शांति प्राप्त हो। और तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी से लेकर के जितना भी उपासक भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए समय देते, योगदान देते हैं, उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते, उन लोगों का घर परिवारों को भी प्रार्थना करते स्वस्थ रहें, दीर्घ रहें, कल्याण होगा। और उन सभी लोगों का आयु वन सुख और बल बढ़ जाए करके प्रार्थना करते हुए हम लोग आशीर्वाद करेंगे। अभिवादन शीलिस् नित्यं वुद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं